नमस्ते दोस्तों। एक तारीख, एक इतिहास और एक सपना जो एक नए राष्ट्र की निर्मित के लिए देखा गया। क्या दुनिया को एक नया देश मिलने वाला है? क्या बलोच लोगों का सपना पूरा होने वाला है? और एक ऐसा देश जो भारत और पाकिस्तान से भी पहले आजाद हुआ था, मगर आज अपने आजादी के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। और एक ऐसा देश जो पाकिस्तान के कुल 60% रेवेन्यू बलूचिस्तान से आता है, 45% लैंड पाकिस्तान के बलोच से आता है। इतना सब होने के बावजूद सर्वसंपन्न एरिया, सर्वसंपन्न देश होने के बावजूद आज बलूचिस्तानियों पर किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। अपने हक के लड़ाई के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, क्या उनका सपना पूरा होने वाला है? क्या एक नया देश हम देख पाएंगे कल के सुबह? हां दोस्तों, बलोच लोगों ने डिक्लेयर किया है कि 11 अगस्त 2026 यह उनके इंडिपेंडेंस डे का दिन रहेगा। इस दिन वह आजाद हो जाएंगे, पाकिस्तान से आजादी उन्हें मिल जाएगी। मगर क्या सच में यह होने वाला है? क्या चीजें जरूरी होती है एक नया देश बनाने के लिए? और क्या बैकिंग रहेगा बलूचिस्तान के लिए? क्या बलूचिस्तान सरवाइव कर पाएगा? ये तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। हां, एक ऐसा देश जिसे 1947 में कलात कहा जाता था। 11 अगस्त 1947 में ब्रिटिश के टाइम पर इन्हें आजादी मिल गई थी और एक नया देश इन्हें माना जाता था, कलात। खान ए कलात, मीर अहमद खान तब के वहां के तत्कालीन राजा थे और उसी को खान ए कलात कहा जाता था। मगर उसके बाद पाकिस्तान को आजादी मिलती है 14 अगस्त 1947 को, और फिर भारत 15 अगस्त 1947। मगर उसके बाद मोहम्मद जिन्ना अपने बातों से मुड़ जाते हैं और एक कास्ट इंडिपेंडेंस डे घोषित करते हैं और मार्च 1948 को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना कलात पर आक्रमण करती है और उन्हें पाकिस्तान में इन्वॉल्व करती है और एक पाकिस्तान को बनाया जाता है। पाकिस्तान में उसे मर्ज किया जाता है और फिर बलूच लोगों पर अत्याचार किया जाता है। अलग अलग तरीके की हिंसा वहां पर होती है और किस तरीके से अपनी 1947 से लेके आज तक बलोच लोग अपने आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें होती तो है। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि 11 अगस्त 2026 से हम आजाद मुल्क कहे जाएंगे और 11 अगस्त हमारा आजादी का दिन रहेगा। मगर क्या ऐसे बोलने से ही आजादी मिल जाती है? क्या फिर सेल्फ प्रोक्लेम करने से आजादी मिल जाती है? दोस्तों, आज एक नया देश की पहचान मिलाने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले एक टेरिटरी जरूरी होती है और वही बलोच लोगों ने डिक्लेयर किया है कि 85% बलूचिस्तान का एरिया उनके कब्जे में है। उसके बाद एक फ्लैग जरूरी होता है, वो भी बलोच लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। करेंसी वो भी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। और सबसे बड़ी चीज जो एक देश बनाने के लिए लगती है वो है जनता, और बलूचिस्तान के लोगों का सपोर्ट इन्हें है। इन्हें अपने पॉपुलेशन का सपोर्ट है और उसके बाद नॉट लिस्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। एक देश चलाने के लिए जो रिसोर्सेस लगते हैं, क्या वो बलूचिस्तान में है? हां दोस्तों, 1200 कोल माइंस बलूचिस्तान में हैं। अलग अलग तरीके के रेयर मिनरल्स बलूचिस्तान में पाए जाते हैं और 150 से ज्यादा वहां पर गैस फील्ड है।
मतलब इस तरीके के सारे रिसोर्सेस बलूचिस्तान में हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि 60% रेवेन्यू बलूचिस्तान से आता है पाकिस्तान के लिए। तो इस तरीके की सब चीजें अगर बलूचिस्तान में है, फिर भी बलूचिस्तान अपने आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और कराची और बलूचिस्तान में कितना डिफरेंस है आप जान लीजिए। पैसा तो बलूचिस्तान से आता है, सारे रिसोर्सेज बलूचिस्तान से आता है, मगर लुटाया इस्लामाबाद में जाता है, लुटाया कराची में जाता है, घर इनके भरते हैं। और फिर बात कही जाती है हम एक इस्लामिक देश है, मगर बलूचिस्तान ने यह भी क्लियर कर दिया है, बलोच लोगों ने यह भी क्लियर कर दिया है कि हम इस्लामिक तो है, हमें गर्व है हम इस्लाम हैं, मगर उसके साथ साथ हमारी बलोच आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है। और वही आइडेंटिटी को जिंदा रखने के लिए आज हम लड़ रहे हैं और हम हमारे बलूचिस्तानियों को आजादी दे के रहेंगे। इसी तरीके से ये सारी चीजें हो रही है और देखते हैं कि क्या इन्हें आजादी मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत बलूचिस्तान को सपोर्ट कर पाएगा? क्या अपने जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसीज है भारत की, उसे नजरअंदाज कर क्या फिर भारत बलूचिस्तान को एक नया देश एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या नया देश की मान्यता दे पाएगा? ये तमाम चीजें हैं दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चाइना का ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में आता है, यूएस का पसानी पोर्ट बलूचिस्तान में आता है। अगर यहां पर थोड़ा पॉलिटिकली सोचे तो यूएस का सपोर्ट पाकिस्तान को तो है ही, ये तो जग जाहिर है। चाइना का सपोर्ट भी पाकिस्तान को है। और बलूचिस्तान अगर अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है तो फिर चाइना और यूएस क्या करेगा? अपने पोर्ट के लिए, अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को डंप करेगा और बलूचिस्तान को मान्यता देगा, या फिर बलूचिस्तानियों को नजरअंदाज कर पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा? काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं दोस्तों, देखने वाली चीजें हैं। और क्या भारत भी इतिहास दोहराएगा? जिस तरीके से 1948 में इजराइल को हमने मान्यता दी थी, उसी तरह बलूचिस्तान को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। एक भारतीय होने के नाते हर किसी को लगता है कि हम बलूचिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए, हम बलोच लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट देश बनेगा। यह स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस है, और हर तरीके से अगर देखा जाए तो यह फायदे का सौदा रहेगा दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि भारत सरकार सही कदम उठा लेंगे और बलोच लोगों के साथ खड़े होंगे, और बलूचिस्तान हम एक नया देश देखेंगे, और बलूचिस्तानियों को भी हम एक आज़ाद मुल्क की तरह देखेंगे। आज का दिन बलोच के नाम। जय हिंद।